उदित राज जी, खबर ये आ रही है राहुल गांधी ने भी जीतन राम मांझी को फोन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं नीतीश जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। अब मान लिया जाए ना उदित राज जी कि नीतीश जी जा रहे हैं एनडीए में। उदित राज जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है उदित राज जी? हो गया, आवाज मिल रही है उदित राज जी? सुना बीच में अभी 10 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया, तब सुन रहा हूं मैं आपको। ओके, मैं ये पूछ रहा हूं कि मानक जी, अब मान लिया जाए उदित राज जी नीतीश जी जा रहे हैं एनडीए में, अब तो कुछ बचा नहीं है। मानक जी, आज जीत हार, इंडिया गठबंधन बचे या टूटे, किसकी सरकार बने किसकी नहीं, उससे भी ऊपर एक बड़ा सवाल है कि देश की जनता की सोच क्या है, नैतिकता क्या है, देश कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके लिए भी, हमारे लिए। एक मैं छोड़ देता हूँ, आप छोड़ दीजिए कि मैं कांग्रेस का हूँ, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, छोड़ देते हैं किसी को। कोई नैतिकता रह गई है? कभी कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मर्दा पसंद करूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अरे जुबान है कि कुछ और है भाई। एक यह कह रहे हैं कि वो तो परिवार जमीन के घोटाले में है नौकरी के बदले। अरे तो कल नहीं था क्या, परसों नहीं था जब सरकार बना रहे थे? यानी कोई नैतिकता है? मैं तो इस देश की जनता को महान मैं समझूंगा कि जात के आधार पर वो यह नहीं देखती कि कोई झूठ बोल रहा। मानक जी, मैं कह रहा हूं कि आर्थिक भ्रष्टाचार से या इतना देश कमजोर नहीं होता जितना चतुराई से, मानसिक बेईमानी से, धोखाधड़ी से। ये मतलब इस एक कहाँ जा रहा है देश? झूठ बोल बोल करके। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए। ये आखिर में हो क्या रहा? हमारी सीटें आए, हम सत्ता में आए, नहीं आए, वो अलग बात, लेकिन समाज की मानसिकता के ऊपर एक सवाल उठता है। आखिर मतदाता अगर इन लोगों के अंकुश लगाए तो क्या मजाल है कि एक तरह से, मतलब एक वैश्या का भी एक कैरेक्टर होता है। आप ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं ना उदित राज जी? गिर जाना, दिल से बोल रहे हैं ना? मतलब होता? तीखा सवाल पूछूं? कोई मतलब होता? तीखा सवाल पूछूं? बिल्कुल बोल रहा हूं उदित राज जी, तीखा सवाल पूछूं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं दूंगा, भारतीय नागरिक होने के नाते बोलिएगा उदित राज जी। दूंगा। नीतीश कुमार जी एनडीए में जा रहे हैं, 5वीं पलटी है 10 साल में, 5वीं पलटी। ये आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है, धोखाधड़ी है? जब चौथी पलटी मारी थी, बीजेपी के साथ चुनाव जीते थे और चले गए थे आपके साथ सरकार बनाने, तब वो धोखाधड़ी नहीं थी, पलटी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था उदित राज जी? वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है। नहीं था, वो भी था। अरे भाई, एक जगह तो रहिए। मैं मानता हूं कि कभी कभी होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है, एक बार दो बार हो जाता है। लेकिन दूसरा सवाल मानक जी ये है कि ये जो जाति जनगणना बिहार में हुआ, अब मान लीजिए, मैं ये तो अब नहीं कहता हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं होता, तो मान लीजिए हो जाता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए, तो जाति जनगणना का क्या होगा? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी कराएगी? कोई शर्त होगी? या बिहार में जो जाति जनगणना हुआ उसका क्या होगा? जो विचारधारा की बात करते हैं। उदित राज जी, मैं आपकी दाद दे रहा हूं। उदित मैं तो राज जी, अपनी कमी भी बताता हूं। खरी कहते हैं और आज फिर ईमानदारी से बोल रहे हैं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं। आपने माना कि जब नीतीश कुमार ने चौथी पलटी मारी थी, महागठबंधन में आए थे, वो भी धोखाधड़ी थी, बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था। लेकिन उदित राज जी, अब जब फ्री फॉर ऑल हो ही गया है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फॉर ऑल, जिसके जो मन में आए वो करे, कोई नैतिकता नहीं रह गई है, तो फिर तेजस्वी यादव क्या गलत कह रहे हैं कि हम भी खेला करेंगे? राहुल गांधी क्या गलत कर रहे हैं अगर वो जीतन राम मांझी से कह रहे हैं कि आइए आपको सीएम बना देंगे, ले आइए हमारी तरफ 4 एमएलए?
भैया आप भी सही है ना, फिर तो सरकार बनाने की सब कोशिश करें, जो जीत जाए वो सरकार बना ले। नहीं मानक जी, देखिए एक बात है, चतुराई चालाकी डिप्लोमेसी के बगैर राजनीति में कोई सफल नहीं होता। हाँ। राजनीति में सफल, मैं अपने आप को राजनीति में अनफिट मांगता हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए समाज सेवा की जा सकती, देश की सेवा करी जाती, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता की वो चाबी जिससे तारे खुल जाते। लेकिन आज के दिन में, यानी आप ईमानदारी से बोल के, मैं भी ईमानदारी से अगर पूरी तरह से बोलूं तो जनता मुझे ही नकार देगी। अब मान लो जो दो जाति का झगड़ा है, अब जो जाति, एक जाति गलत करे, अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई आप गलत किए तो मेरा वोट ही कट जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक अपराधी है और वो भी आता है सिफारिश के लिए, तो अगर मैं कह दूं कि तुम तो अपराधी हो, आए क्यों हो, वो पूरे क्षेत्र में जाके यही कहेगा उसके यहाँ गया उल्टा बोल रहा है। नहीं उदित राज जी, देखिए जब सरकार बनाने की कोशिश हो ही रही है तो कांग्रेस और आरजेडी देखिए मैं कह रहा हूं, बताइए। नहीं एक बात मैं नहीं देखिए एक बात, तो एक कोई न कोई एक मीडियम पाथ होता है। कोई गलत नहीं काम कर रहे हैं, हाँ। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये तो अपने ऑब्जेक्टिव को, जो सोशल जस्टिस की बात है, 2 लाख से ज्यादा नौकरी मोदी सरकार 10 साल में 8-9 लाख नौकरी दे पाई, उसके हिसाब से तो 50 लाख, उस रेशियो में जाए तो 50 लाख नौकरी दिया इस सरकार ने। अगर उस ऑब्जेक्टिव को आगे परस्यू करना है तो छोटे मोटे समझौते भी किए जा सकते हैं, लेकिन इतना लार्जर कॉज है, जाति जनगणना, लोगों को नौकरी देना है, ठीक है, कास्ट सेंसस है, ये सारा चीज ऐसे को, ठीक है, ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। और आपकी भी मजबूरी मैं समझ रहा हूं उदित राज जी, क्योंकि कांग्रेस अभी ऐसी स्थिति में है, जैसे अभी प्रोफेसर अनवर पाशा थे,